हाल ही में रवि मुंबई आया था, यह सोचकर कि यह शहर कभी सोता नहीं है। इस खोज में रवि शहर घूमने निकल पड़ता है। जगमगाती रात की खूबसूरती को देखकर रवि को जल्दी ही मुंबई से प्यार हो जाता है। रवि हर वीकेंड्स पर नई नई जगहें घूमता और उन्हें एक्सप्लोर करता। रवि अपने आप को शहर के जीवन संस्कृति के हिसाब से ढालने की पूरी कोशिश करता। लेकिन एक रात रवि रात के अंधेरे में अपने घर का रास्ता भूल गया। उस समय करीब रात के 3 बज रहे थे। तभी उसकी नजर अंधेरे में खड़े एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी के पास जाकर रवि ने अपने घर का रास्ता पूछा तो उस आदमी ने एक टनल की तरफ इशारा किया और धीरे सी आवाज में कहने लगा कि क्या तुम जानते हो कि इस टनल में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। रवि बहुत ज्यादा घबरा गया और उस आदमी से कहने लगा कि वह इस शहर में नया है और इन सब बातों के बारे में वह नहीं जानता। रवि ने हिचकिचाते हुए उस आदमी से पूछा कि क्यों इस टनल में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। इतना सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट छा गई। फिर वह रवि से कहने लगा कि इस टनल में एक आत्मा रहती है जो वहां से गुजरने वाले सभी लोगों को गायब कर देती है। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा कि वह चाहे तो उसके साथ चल सकता है। रवि ने हाँ में सर हिलाया और दोनों साथ साथ उस टनल की तरफ चलने लगे। जैसे जैसे वो दोनों उस सुनसान टनल के अंदर चलने लगे वैसे वैसे रवि को और भी ज्यादा डर लगने लगा। वह आदमी रवि को उस टनल में घटी डरावनी घटनाओं के बारे में बताने लगता है। उस आदमी ने रवि को एक लड़की के बारे में बताया जो उस टनल से गुजर रही थी। तभी उस लड़की को लगा कि उसके पीछे से कोई गुजरा, पर जब उसने पलटकर देखा तो उसे वहां पर कोई नहीं मिला। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया जो उसे लेने आने वाला था। लेकिन तभी एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह लड़की और जल्दी जल्दी चलने लगी। वह बहुत घबराई हुई थी। उसके कदमों की आवाज पूरे टनल में गूंजने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। वह पलटी तो वहां कोई नहीं था। वह चलने के लिए वापस पीछे पलटी तो उसने देखा कि उसके सामने काले कपड़े पहने एक लंबा सा आदमी उसके सामने खड़ा था। वह लड़की उसे देखकर बेहोश हो गई। उसके बाद वह लड़की कहाँ गई ये कोई नहीं पता लगा पाया। उस आदमी की बातें सुनकर रवि को और भी ज्यादा डर लगने लगा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। रवि ने उस आदमी से पूछा कि आखिरकार वह आत्मा सबको क्यों गायब कर देती है और वह सभी को कहां पर ले जाती है। तब उस आदमी ने रवि को बताया कि 10 साल पहले कुछ लोगों ने एक आदमी की कार छीनकर उसे जान से मार दिया था। जिस जगह पर उस आदमी को मारा गया था वह जगह यह टनल थी। तब से उस आदमी की आत्मा इस टनल में फंस गई है। इतना कहकर वह आदमी एक काले से साए में बदल गया। उस आदमी का चेहरा बहुत डरावना था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसे देखकर रवि बेहोश हो गया। कुछ दिनों तक जब रवि के मम्मी पापा को रवि का फोन नहीं आया तो वह घबरा गए और उन्होंने मुंबई जाकर रवि के बारे में पूछताछ की, पर उन्हें नहीं पता चला कि रवि कहाँ है। आज तक रवि की कोई खबर नहीं है। आज तक ये
कोई पता नहीं लगा पाया कि अचानक से वह कहाँ गायब हो गया। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और हमारे चैनल टून क्लिप स्टोरी को सब्सक्राइब करो और देखते रहे हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।